वो ये है कि लोगों के जहनों में बरकत उस्मी भाई आ रहे हैं। परेशानी, वो बिल देना है, वो रेंट देना है, ग्रॉसरी लेनी है, वो बच्चों की फीसें देनी है, मतलब जो महंगाई है। बिल्कुल ऐसे में पाकिस्तान में इस वक्त मैं बड़े बाबांगत अहल कह रहा हूँ कि जो परफॉर्मर मैं यहाँ बुलाऊंगा और जमाल साहब बुलाएंगे, रेहान जमाल साहब, ये दोनों अपने काम के वाहिद हैं। इनका कहीं भी कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। उसकी कई नहीं, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो अपनी प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल। दूसरा अपना कंटेंट है, बिल्कुल। तीसरा आप लोगों के दिल में बसते हैं, हमेशा आप उन्हें देखते हैं। रेहान जमाल उनका नाम लेंगे और हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे, मेरे तो बचपन के दोस्त हैं। सर मैं आपकी उस बात को आगे लेके चलूंगा, जो आपने परेशानी की बात की, हंसने हंसाने की बात की। देखिए जब 14 अगस्त का महीना आता है, अगस्त का महीना जब आता है तो सबको जो है ना खुशी का पसीना आता है, लोगों की आंखों में खुशी का नगीना आता है, लेकिन बीच में महंगाई का एक कमीना आता है, जिसकी वजह से तबाही का समीना आता है। तो इन परेशानियों में, इन हालातों में जो आर्टिस्ट आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आता है, जो आपको हंसाता है, आपके आंखों से जो है आंसू चुरा कर उसमें खुशी पैदा करता है, वो बहुत बड़ा इंसान होता है। चंद लम्हों के लिए आपको वहां रोक देता है जहां आप नहीं होते, और दाखिल हो जाता है आपके जहन में, आपके दिल में। बहुत सारी तालियां होंगी, शोर होगा इन दोनों नौजवानों के लिए जो आज भी खूबसूरत हैं, प्यारे हैं। आप सब चाहते हैं तमाम टेलीविजन देखने वाले, सोशल मीडिया देखने वाले, फिल्म देखने वाले, FM सुनने वाले इनसे वाकिफ हैं। नाम लीजिए और बुलाइए शहजादों को। जोरदार तालियां। बरकत और उस्मी, तालियां बजती रहेंगी मेरा। तालियां। यस। अस्सलाम वालेकुम। हार्ट अटैक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नारा हो जाए पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा कौम है आप लोग, खुदा की कसम। इस टेंशन उस्मी भाई क्या बैठ के आ गए ये? आप लोग बैठे हैं, आप लोग को सल्यूट है हमारी तरफ से। इस महंगाई में एंजॉय कर रहे हैं, खुदा की कसम। अल्लामा इकबाल का शेर चेंज हो गया है। क्या हो गया है? बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, ना बिजली है ना पानी है ना आटा है दुकानों पर, तू पाकिस्तानी है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मेरा मुल्क कमाल मुल्क क्यों है, खुदा की कसम मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिया कहता है हमारे यहाँ ताजमहल है मगर उसमें कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। इंडिया कहता है हमारे यहाँ ताजमहल है मगर उसमें कोई परिंदा भी नहीं आ सकता। मिस्र कहता है हमारे मुल्क में इतना हुस्न है कि किसी लड़की को कोई छू भी नहीं सकता। अमेरिका कहती है हमारी मुल्क की पुलिस ऐसी है कि मुजरिम हमसे बचकर जा ही नहीं सकता। और पाकिस्तानी कहता है वो कौम है जो मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मारकर वापस आ जाए, तभी अमेरिका की पुलिस हमें नहीं पकड़ती। खुदा की कसम चलती की बस में से इंजन चोरी कर लेती, ड्राइवर को पता नहीं चलता क्या हुआ। बाहर मुल्कों में देखिए, मेरा मुल्क देखिए जो हालात है मेरे मुल्क के। हमारी पाकिस्तानी कौम ने आधा वक्त क्रिकेट देखने में और आधा वक्त लाइट आने के इंतजार में जाया कर दिया। मेरे मुल्क में जो कुछ होता है दुनिया में कहीं नहीं होता। हम 14 अगस्त को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन बातों को भी बात करेंगे जो होती है बाहर मुल्कों में। आप ट्रेन की जंजीर खींचो ट्रेन रुक जाती है, हमारे मुल्क में ट्रेन की जंजीर खींचो ट्रेन खुल जाती है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हमारे मुल्क में घर से निकला हुआ बंदा वापस घर पहुंच जाए बड़ी बात है, खुदा की कसम। ऐसे आप देखिए यूरोप में जिस उम्र के नए लड़के, यूरोप में जिस उम्र के लड़के नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में उसी उम्र के लड़के शादी के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। पाकिस्तान से बाहर बच्चा पड़ा हो रहा होता है, मुख्तलिफ चीजों पर तहकीक कर रहा होता है। हमारे मुल्क में जब बच्चा पड़ा हो रहा होता है, पता क्या कह रहा होता है? क्या मुझे लगता है मेरी वाली जो है ना नोमान से भी बात करती है। क्योंकि मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा सामने वाली लुबना को नोमान देख, उसे क्लास में फर्स्ट आई है। कह रहा उसी को देख देख के तो फेल हूँ। जो हालात है देखिए, आजादी हम मना रहे हैं और दिल से मना रहे हैं, लेकिन जो बात सच है वो हम कहेंगे। आप देखिए पूरी दुनिया में बोल दे मैं बोल दूं ये बात, पूरी दुनिया बात बोली नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि आजादी है। मैं कहता हूँ लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा जाते हैं। हाय जियो से मेरा मुल्क दिल से बोला इसने। बरकत भाई ने हमारे पॉलिटिशियन खाते और बिल अवाम पे करती है। हाय सुभान अल्लाह। मैं बोलूंगा मुझे कोई रोके, मैं हिंदी नहीं। आप जो कॉमेडी करने आए वो
वोट मांग रहे हैं। मैं वोट ही मांगना हूँ, मैं इनके दिल की आवाज निकाल रहा हूँ ना आपकी। मेरा मुल्क वो वाइट मुल्क है जो कुदरत नीचे की आवाज़ नहीं निकालना बरकत भाई, बस। से दबा हो रहा है। अब इस बात पे मुझे फांसी दे दो, पहले पेमेंट दो फिर फांसी। मेरा मुल्क, मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखिए एक फकीर आवाज लगा रहा था कि अल्लाह के नाम पर मुझे पैसे दे दो वरना मैं फिर से इसी हुकूमत को वोट दूंगा और अगली बार तुम भी मेरे साथ मांग रहे होगे। मैंने कहा ले लो। एक बच्चा कह रहा 5 साल से हमारे स्कूल में टीचर नहीं आ रहे। मैंने बोला बेटा तो स्कूल कैसे चल रहा है? बच्चा कह रहा जैसे ये मुल्क चल रहा है। आपको पता है सबसे बड़ा जोक क्या है? क्या है? एक पॉलिटिशियन कह रहा है मैं बीमार था और कौम की दुआओं से ठीक हो गया। मैंने एक पॉलिटिशियन से कहा, मैंने कितना रुपया पाकिस्तान में खा गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पॉलिटिशियन क्या करें, जब मैं छोटा था तभी मेरी अम्मी कहती थी बेटा खाते वक्त नहीं बोलते। अब देखिए मैंने पाकिस्तान की अक्सर दीवारों पे लिखा हुआ देखा, महबूब आपके कदमों में, कभी ये लिखा हुआ नहीं देखा बीवी आपके कदमों में। पूछो क्यों? क्योंकि बाबा खुद शादीशुदा है। मेरा मुल्क कमाल मुल्क है, मैं बार बार कहता हूँ, माने इस बात का, ऐसा मुल्क नहीं है जो आजादी हमारे पास है। क्या बात है, आप देखें ना अमेरिका में एक्सीडेंट होता है कहते हैं ओह माय गॉड, इंडिया में एक्सीडेंट होता है कहते हैं हाय भगवान, और पाकिस्तान में एक्सीडेंट होता है हम कहते हैं और चला तेज। और चला तेज। पाकिस्तान से बाहर जब बारिश होती है कहते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान से बाहर जब बारिश होती है लोग कहते हैं आई मिस हर, पकौड़े खाने को दिल चाह रहा। हमारे मुल्क में बारिश होती है सबसे पहले ये कहते हैं मोबाइल चार्ज कर ले लाइट चली जाएगी। आप देखिए जब बाहर में हकीकत है। मुल्कों में जब कपल सोने के लिए जाते हैं कहते हैं गुड नाइट स्वीट हार्ट। हमारे यहाँ जब कपल सोने के लिए जाते हैं आवाज आती है ताला सही से चेक कर लेना भाई। बाहर मुल्कों में कहते हैं बनाना शेक पी लो सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं? क्या बनाना शेक पी ले, केले सड़ ले। केले सड़। कैसा है? क्या है ये मुल्क है मेरा, लोग नफसियाती हो गए। हाँ। अब मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा तेरी भाभी जो है ना बिजली है बिजली। मैंने कहा पता तो कर 2-2 घंटे के लिए कहाँ जाती है। हाय हाय। हमारी पाकिस्तानी कौम कितनी भी मसरूफ क्यों ना हो लेकिन रास्ते में खड़े होकर लड़ाई देखने का टाइम निकाल ही लेती है। अब देखिए हमारा मुल्क वो वाइट मुल्क है जहाँ लोग लड़ाई से पहले कहते तू हाथ लगा के दिखा और लड़ाई के बाद कहते तूने हाथ कैसे लगाया। और मैं आपको बताऊं हमारी हुकूमत ने, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, हमारी हुकूमत ने मर्द और औरतों के हुकूक बराबर कर दिए। कैसे? औरतों को प्याज काटते वक्त रोना आता है और मर्दों को प्याज खरीदते वक्त रोना आता है। हाय हाय। वाह महंगाई इतनी हो वाह। गई है, आप यकीन करें। आप देखिए गुर्बत, देखिए गुर्बत। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की, सुनो मेरे घर कोई नहीं है। लड़के ने चोरी करवा दी। हाँ तेरी है। मैं कहता हूँ इस महंगाई में मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने से बेहतर है बंदा आधा लीटर दूध पी के साइकिल चला ले। इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और महंगाई भी कम हो जाएगी। वाह वाह वाह। और सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले वक्तों में मरते वक्त आप मरते वक्त किसी शख्स से आखिरी ख्वाहिश पूछोगे तो जवाब मिलेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का बटन जरूर दबाएं। मेरे भी भाई। हालात ऐसे हो गए एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ है, Please। कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। यकीन करें वो आगे गया किसी ने उसका रक्षा ही छीन लिया। एक रक्षा के पीछे लिखा हुआ था सावन का इंतजार है, पीछे से ट्रक है, रक्षा को जोर से टक्कर मार दी, ट्रक के पीछे लिखा हुआ था आया सावन झूम के। देखिए एक बंदा हालात से तंग आकर पुल से खुदकुशी कर रहा था, बड़ी मैंने रोक लिया, बोला बेटा खुदकुशी आराम हो गया। बड़े मैंने पहले मेरे हालात तो सुनो, बड़ी मैंने उसके हालात सुने, बड़ी मैंने पुल से खुदकुशी कर ली। हालात ऐसे हो गए। हालात हम जैसे भी हालात एंजॉय करते हैं, हर आदमी नफसियाती मरीज हो गया हालात को लेकर। मैंने एक चाय वाले से कहा, मैंने कहा ऐसी चाय बना के तन मन मचल जाए बदन झूम जाए। चाय वाला क्या कह रहा है? हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का नहीं। मैंने समोसे वाले से कहा, मैंने कहा आपके समोसे में से लड़की का बाल निकला है तो क्या कह रहा है 30 रुपए पूरी लड़की निकलेगी। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक तो ये बिजली के बिल, हमारे सर पे इतने सवाल हो गए खुदा की कसम। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर बिल लेकर आ जाए, उससे भी पूछ रहे होता है भाई इसकी आखिरी तारीख क्या है। आप यकीन करें मेरे हाथ वाले पंखे का 1700 रुपए बिल आ गया। आपका तो और ऐसी गुर्बत छाई हुई, खुदा की कसम। कल मैंने कोई और सी हाथ वाला पंखा तो नहीं चला लिया। खुदा के वास्ते चीनी का एक दाना दे दो, मेरी शुगर लो हो रही है। और माशी हालत इस कदर तबाह हो गए, लोग अपनी बीवियों से मोहब्बत करने लगे। और मैं कहता हूँ जब अपनी ही बीवी से प्यार होने लगे ना, मैं कहता हूँ जब अपनी ही बीवी से प्यार होने लगे तो समझ लो बुढ़ापा आ गया है। और पाकिस्तानी शौहर जो है ना घर में 2 ही तरीके से खुश रहते क्या? हैं, या तो बीवी नहीं हो या फिर नहीं हो। अब देखें खवातीन पे बैठी है, मैं खवातीन के मुतालिक एक बात कहता हूँ, जो मर्द अपनी बीवी के साथ शहजादी जैसा बर्ताव करे वो ये साबित करता है कि उसकी तरबियत एक मलका ने की है। और आप देखिए ये बात दिल से कहता हूँ, मेरे अल्लाह ने औरत को कितना बड़ा रुतबा दिया है, रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ एक औरत की इज्जत करना उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। जिस माशरे में औरत की इज्जत होगी वो माशरा परवान चढ़ेगा। और 3 लफ्ज हैं, हाँ 3 लफ्ज हैं जो आई लव यू
से बेहतर है क्या? पतली हो गई हो। हाँ, ये तमाम शौहर अपनी बीवियों से कहते रहे, और मैं उन बीवियों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ मौजूद नहीं है। कुछ बीवियां इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए, शौहर के आते ही बच्चों को पीटना शुरू कर देती है। शौहर कह रहा खा लो यार, पता नहीं क्या टेंशन हो गई है। चालाक मैंने देखा। और कुछ शौहर बीवियां अपने शौहरों को इतना समझाती है, शौहर को लग रहा होता है उसकी बीवी के साथ साथ बड़ा भाई भी है। और कुछ शौहर बीवी के सामने जानबूझ कर टेंशन नहीं रहता है, कहीं बीवी कोई खर्चे वाला काम ना बोल दे। अबे ये लोग कहाँ चढ़े हैं आज के भाई? दौर में औरत का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या है? मैं उससे पूछ कर बताऊंगी, मैं उनसे पूछ कर बताऊंगी, क्योंकि मैं कोई भी काम उनसे पूछे बगैर नहीं करती। और मर्द का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या? मैं उससे नहीं पूछता भाई, हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ। और आज के दौर में एक बीवी की दुआ क्या हो सकती है? क्या? या अल्लाह मेरे शौहर को तरक्की दे, दौलत दे, बंगला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे शौहर को दे, बाकी उससे लेना मेरा काम है। और मैं कहता हूँ मियाँ बीवी को अरबी सीखनी चाहिए। क्यों भाई? ताकि झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे घर में दुआ चल रही है। और मैं शौहरों से कहता हूँ, अगर आप लोग की बीवी आंखों में आंसू लाकर कभी आपसे ये कहे ना कि तुम उससे प्यार नहीं करते, तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है आप उन्हें नए सूट के पैसे दे दें। और हमारी पाकिस्तानी बीवी अपने शौहरों के साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चल सकती है। हमारी पाकिस्तानी बीवी अपने शौहरों के साथ मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चल सकती है, बस शर्त ये कि रास्ता शॉपिंग सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। हमारी पाकिस्तानी बीवियां 5 घंटे और 20 मिनट बोलने के बाद कहती है देखो मेरा मुंह मत खुलवाना। और बीवियां जो है अपनी एक ही गलती मानती हैं। हाँ, गलती हो गई तुमसे शादी करके। हाँ। अच्छा बरकत आप देखिए। बरकत आपने शादी क्यों नहीं की? मैं शादी इसलिए नहीं करता, मैं डरता हूँ शादी के बाद अगर औलाद मेरे जैसी निकल गई मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा? मुतमईन कौन है दुनिया में मेरे सिवा? मुतमईन कौन है इस दुनिया में मेरे सिवा? हर गम है मेरे पास एक बेगम के सिवा। आय, आय, और आय। न जाने जन्नत में मर्दों पर कैसी मुश्किल घड़ी होगी, न जाने जन्नत में मर्दों पे कैसी मुश्किल खड़ी होगी। सुना है हूरों के दरमियान बेगम भी खड़ी होगी। आठ। और घरेलू मामला पे एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे। आप देखिए हमारे मुल्क में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? क्या? हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। देखिए दो कौमी नजरिया क्या होता है? बेटी बीमार हो दुख होता है, बहू बीमार हो ड्रामा लगता है। सही कहा ना मैंने? हाँ। तालियां बजाते हैं आप लोग अपने। मैं खवातीन के साथ हूँ, मैं दुख तक मैं साथ हूँ। आप देखिए सीरियस देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता, ये लाइन है हमारी। मियाँ बीवी का रिश्ता हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ पे चोट लगती है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू पोंछता है। ओए ओए, और अगर बीवी डायरेक्ट सर पे मारे तो फिर वो आपका नसीब है। ये शादी इसलिए नहीं है, मैं शादीशुदा आदमी, इसका घर में ये हाल है, जिस दिन इसकी बीवी इसको ना मारे उस दिन पूछता है जानो नाराज हो क्या? ये एक बाबा के पास गया, बाबा कह रहे मांग जो मांगना है मांग। कह रहे बाबा मुझे फिर से अनमेरिड कर दो। बाबा कह रहे बेटा मन्नत मांग जन्नत ना मांग। इसकी बीवी इसको कह रही हमारी शादी को 5 साल होने वाले। ये क्या कह रहा अच्छा दोबारा इलेक्शन होंगे, ये यही हुकूमत चलती रहेगी। सिर्फ इसका नाम बड़ा अजीब है, बरकत। यकीन करें मैं इनके घर गया, मैंने इनकी घर की बेल बजाई, इनकी अपनी बाहर है। मैंने कहा आंटी घर में बरकत है? कह रही शादी को 50 साल हो गए, बरकत ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ रिश्तों की। देखिए रिश्तों की? मैं कहता हूँ दर्द दिलों के कम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। ये अंदर की आवाज है मेरी, ये हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो है रिश्तेदार। ये रिश्तेदार जो होते हैं, हम अपने रिश्तेदारों की बात करें, आप लोगों का नहीं पता। हमारे वो जो रिश्तेदार है, मैं कहते हैं आओ ना हमारे यहाँ कभी। मैं कहता हूँ आप आना बंद करोगे तभी तो हम आएंगे। खुदा की कसम मेरे रिश्तेदार मुझे कह रहे हैं बेटा तुम तो बोलते ही नहीं हो। मैंने कहा इसी में आपकी इज्जत है। मैं तो कहता हूँ खानदान में इतने बदनाम हो जाओ कि कजन से शादी ना करनी पड़े। और हर खानदान में एक ऐसे अंकल जरूर होते हैं जो सबको आपस में लड़वा के कह रहे होते हैं मेरी तो ख्वाहिश है सब मिलजुल कर रहे हैं। अब मेरे रिश्तेदार मुझसे कह रहे हैं वीजा लग गया, बताया नहीं। मैंने कहा बताया नहीं तभी तो लगा है। और तारीख गवाह है, बच्चे जब भी कुछ दिन नानी के घर रहकर आते दादी को कमजोर लग रहे होते हैं, हाय हाय मेरा बच्चा। और हर खानदान में होती है फुप्पो, होंगे आपके खानदान में। मैं 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में, हमारी तो अच्छी है भाई। देखने भी नहीं फुप्पो के लोग, हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। तो ये रिश्ते भी चलने चाहिए। आप देखें दोज़ख में कुछ औरतें मस्तियां करी थी, शैतान पूछ रहे कौन है औरतें जो यहाँ पर भी बहुत खुश है, फरिश्ता करिए पाकिस्तानी बीवियां हैं, यहाँ आते ही एडजस्ट होकर गिरी, बिल्कुल हमारे ससुराल जैसा माहौल है। और लड़के भी पीछे बहुत तादाद में। ये वो लड़के जो रात को 3-3 बजे तक सुनते रहते हैं क्या? आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ। कुछ लड़के इतना शदीद किस्म का फ्लर्ट करते हैं, इनका बस नहीं चले, लड़कियों की कवर पे लिख कर आ जाए नाइस कवर ग्रेट मिट्टी। हाँ मैं कहता हूँ शरीफ लड़कों से ज्यादा किस्मत वाले तो गली के कुत्ते होते हैं। कैसे? कम से कम लड़कियां पलट पलट के देखती तो नहीं आ रहा है कि नहीं। और कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के कुंवारे होते हैं कि ताश के पत्ते भी इनकी बेगम नहीं आती। अच्छा ये लड़कियां भी हैं, बहनें बेटे लड़के भी है। बताइए लड़कियां ज्यादा डिसेंट होती है कि लड़के? लड़कियां लड़के
लड़के होते क्यों लड़कियां मौजे भी मैचिंग के पहनती है, आज ब्लैक पहनना है कल पिंक पहनना है, लड़के मौजे सूंघ के फैसला करते हाँ, हैं यहाँ अभी पे- 4 दिन और चलेंगे। हाय 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 सुभान अल्लाह। बदनाम कर रहा है ये भाई, देखिए लड़कों के कॉमन सेंस को क्या हो गया, लड़कों को गैस टॉयलेट में लेके आ जाते हैं उस्मा आई लव यू, अब क्या उस्मा वहां पढ़ने जाएगी? लड़के लड़कियों की टेंशन ही डिफरेंट है। दूसरे लड़कों की ऐसे लिखते हैं ना कि ये मेरी वाली है भाई, हाथ नहीं लगा दियो। घर से नहीं खवातीन के इनबॉक्स से निकलना पड़ेगा। हम जिंदा कौम है लेकिन सिर्फ लड़कियों की पोस्ट पे, लेकिन फिर भी हम एंजॉय करते हैं, हालात को एंजॉय करते हैं, मामलात को एंजॉय करते हैं। मैं कहता हूँ हंसना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। और एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे लड़के लड़कियां बैठे बेटा, एक बात है, 2 बात मेरी याद रखना, 2 बात, सिर्फ 2 बात, बल्कि 3 बात। नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब उंगलियां उठाते हैं।